मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। राहुल गांधी की शहरियत पर सवाल उठाने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। अदालत ने कहा किसी फॉर्म में लिख देने से क्या वे बरतानवी शहरी हो गए। SIT की जांच इंकिशाफ। मुल्क भर में दहशत गर्दाना कैंप चला रही थी हिंदुत्ववादी तंजीम। अभी नव भारत दी जाती थी बम बनाने की ट्रेनिंग। बंगाल में ममता पर मोदी का नया हमला। दीदी का थप्पड़ मेरे लिए आशीर्वाद, खा लूंगा। मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तशवीशनाक बहरान की तरफ। मोदी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर का चौंकाने वाला बयान। इंतखाबी दौर में बैंक, बाजार और ATM से गायब होने लगे 2000 के नोट। बहरी अफवाज के 4 साबिक सरबराह ने मोदी के इल्जाम को मुस्तरद किया। INS विराट पर पिकनिक मनाने नहीं बल्कि सरकारी काम से गए थे राजीव गांधी। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की शहरियत पर सवाल उठाने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा, हम ये अर्जी खारिज करते हैं, इसमें कोई बुनियाद नहीं है। मालूम हो अर्जी गुजार जय भगवान गोयल की शिकायत में जल्द फैसला करने और राहुल गांधी को इंतखाब लड़ने से नाअहल करार दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर वजारत दाखिला ने शहरियत मामले में राहुल को नोटिस भेजा था। ब्रिटिश नेशनलिटी है, वो नेशनलिटी हो सकता है कि वो किसी वजह से दर्ज किया गया हो, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि इस आधार पर उनके खिलाफ जो भी प्रेयर किया गया है वो प्रेयर हमें मंजूर नहीं है और उस याचिका को खारिज कर दिया है। SIT का दावा है कि अभी नव भारत तंजीम खुफिया ठिकानों पर बम बनाने की ट्रेनिंग देती थी। कर्नाटका पुलिस की स्पेशल जांच टीम सहाफी गौरी लंकेश के कत्ल का मामले में अदालत को क्लोजर रिपोर्ट में ये इंकिशाफ किया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी नव भारत के 4 लापता मेंबर ने साल 2011-2016 के दरमियान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सनातन इरादों से वाबस्ता कई मुश्तबा लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बम बनाने की ट्रेनिंग दी। मामले में अभी नव भारत के 2 कारकुन राम जी काल सागरा और संदीप दागे शामिल हैं। मगरबी बंगाल के पुर्लिया में नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर नया हमला करते हुए कहा कि दीदी ने बोला वो मुझे थप्पड़ मारना चाहती हैं, उनका थप्पड़ भी खा लूंगा। आपका थप्पड़ मेरे लिए आशीर्वाद होगा। उन्होंने कहा 23 मई के बाद दीदी का जवाल शुरू होगा। मुल्क भर में मोदी को गाली देने की मुहिम चला रही है। मैं तो आपको दीदी कहता हूँ, आपका आदर करता हूँ, आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। That we'll be a middle-income country and then our growth will begin to falter unless we're able to increase the sources of demand. It means, in short, we will not be South Korea, we will not be China, we will be Brazil, we will be South Africa. Wow. We will be a middle-income country with large numbers of people in poverty, seeing rising crime. And in the history of the world, countries have avoided the middle-income trap, but no country once in it has been able to get out. पार्लियामेंटी इंतखाब में काले धन का इस्तेमाल रोकने का दावा भले ही जोर शोर से किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी सामने आ रही है कि इंतखाबी माहौल में 2000 रुपए के नोटों की जमाखोरी पहले से ज्यादा हो रही है। इसका असर बैंकों, बाजारों और ATM में दिखाई दे रहा है। जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र में कई करेंसी चेस्ट में 2000 के नोट मुश्किल से दस्तयाब हैं। 2000 के नोट ना तो रिजर्व बैंक के पास है ना पब्लिक बैंकों के पास। ये माना जा रहा है कि पार्लियामानी इंतखाब के दस्तक के साथ ही एक साल से 2000 के नोटों की जमाखोरी चल रही है।
इसका असर बैंकों, बाजारों और एटीएम में साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंतखाबी तहसील के दौरान मोदी ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी पर सनसनीखेज इल्जाम लगाया कि राजीव गांधी वजीर आजम रहते हुए तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विराट का इस्तेमाल एक जजीरे पर अपने खानदान के साथ छुट्टी मनाने के लिए किया था। इसमें इटली से आए इनके रिश्तेदार भी शामिल थे। मोदी के इस बयान को साबिक एडमिरल L रामदास ने जुमला बताया और इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। गांधी वहां कौमी खेल अवार्ड तकसीम में गए थे। उन्होंने कहा, मोदी का इल्जाम सरासर झूठा है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई अपने परिवार के साथ युद्धपोत से छुट्टियां मनाने जाए? आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाज़रीन, शब बखैर।